स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, हम लोग जो अकाउंटिंग करेंगे ना, उसका कुछ तो बेस होना चाहिए ना कि हम किन ट्रांजैक्शंस को लिखें, किन को ना लिखें। तो इसी को आधार मानते हुए ना हमारा जो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है ना, उसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला तो आ जाता है हमारा कैश बेसिस, पहला आ जाता है कैश बेसिस, दूसरा आ जाता है हमारा एक्रूअल बेसिस। एक कैश बेसिस, दूसरा एक्रूअल बेसिस। तो हम लोग इसी को समझने वाले हैं कि ये जो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस, ये है क्या, इसमें हम लोग किस बेस पे अकाउंटिंग करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। तो देखिए, कैश बेसिस अगर हम लोग समझें तो नाम से ही हमें क्या पता चल रहा है कि इसमें केवल और केवल ना उन ट्रांजैक्शंस को लिखी जाएगी जिसमें कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, मतलब केवल और केवल उन ट्रांजैक्शंस को लिखेंगे जो कैश में हो। तो पहला ही पॉइंट आ जाता है हमारा कैश बेसिस का कि इट रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजैक्शंस, इट रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजैक्शंस। ये देखिए, ठीक है। तो फिर अब यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको अगर कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन दिख जाती है ना, तो उसे इग्नोर करते हुए चलना है कि यहाँ पे केवल और केवल क्या आएगा, कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। कोई क्रेडिट का झंझट ही नहीं है। पैसा आया तो लिखा, पैसा गया तो लिखा, केवल और केवल कैश में ही बात होगी यहाँ पे। फिर यहाँ पे ना अब हम ट्रांजैक्शंस को कब लिखेंगे, जब हमें ना पैसा मिला और जब हमने पैसा दिया। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि हमें पैसा मिलने वाला था तो हमने लिख दिया लेकिन मिला नहीं, ऐसा नहीं। जब मिला तभी लिखेंगे, ठीक है, और जब हमने दिया तभी लिखेंगे। इसको इस तरीके से समझिए कि आपको सैलरी मिलनी थी इस महीने, ठीक है, लेकिन वो इस महीने ना मिल करके आपको मिलती है अगले महीने, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में थी तो वो पिछले महीने की, बेशक मिली अगले महीने में। तो ये जो बेसिस कहता है ना कि ये जबकि हो, उससे मतलब नहीं है। आपको जब मिली तब लिखना, पिछले महीने की थी, मिली अगले महीने में, तो अगले महीने में ही लिखना, ठीक है, ठीक है। और ऐसे ही एक्सपेंस कि आपने खर्चा जब करा तब ही लिखना, ठीक है। व्हेन इनकम रिसीव्ड देन रिकॉर्डेड, व्हेन एक्सपेंसेस पेड देन रिकॉर्डेड, ठीक है। फिर अब एक बात बताइए, अगर हम लोग अब यहाँ पे इनकम निकालना चाहें या प्रॉफिट निकालना चाहें, तो हमने अभी एक एग्जांपल लिया कि पिछले महीने मिलनी थी सैलरी लेकिन वो मिली अगले महीने, लेकिन क्या वो सच्ची में अगले महीने की थी? नहीं ना, थी तो वो पिछले महीने की। लेकिन इस हिसाब से देखें तो हमारा पिछले महीने का तो लॉस हो गया होगा ना, इस बेसिस पे चलेंगे। और अगले महीने हमारा प्रॉफिट बढ़ गया होगा। तो ये ना जो बेसिस हो जाता है ये हमारा गलत हो जाता है। तो ये हमें एक्चुअल प्रॉफिट या एक्चुअल लॉस नहीं बताता है, ये हमें गलत बताता है। कि जैसे अभी हमने समझा कि इस महीने की तो थी लेकिन लिखा अगले महीने में, तो हमारा पिछले महीने का प्रॉफिट तो कम हो गया और अगले महीने का प्रॉफिट बढ़ गया, ठीक है। तो अब देखिए, ये गलत है। तो हमारा एक ना लॉ बना होता है, एक एक्ट बना होता है, कंपनी एक्ट, ठीक है, कंपनियों के लिए। तो ये जो कंपनी एक्ट कहता है ना कि ये जो कैश बेसिस है ना, ये अच्छा नहीं है, ये हम रिकॉग्नाइज्ड नहीं करेंगे। ये जो है ना कैश बेसिस, इट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंडर कंपनी एक्ट। ये लॉ भी गलत मानता है कि ये बेसिस ऑफ अकाउंटिंग गलत है, ठीक है। अब ये ज़्यादातर कैश बेसिस कौन अप्लाई करते हैं, किसके लिए सूटेबल होता है? वैसे तो ये बिजनेस भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा डॉक्टर्स कैश में डील करते हैं ज़्यादातर वो, ठीक है। तो आई होप आप ये कैश बेसिस ऑफ समझे होंगे अकाउंटिंग क्या होता है। मैं एक बारी फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो कैश बेसिस है, नाम से ही पता चल रहा है केवल और केवल उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा जिसमें कैश इन्वॉल्व है, जिसमें कैश में डील हो रही हो। कि पैसा मिला तो लिखा, पैसा दिया तो लिखा। ये याद रखना है कि इनकम रिसीव्ड हुई तो लिखा, एक्सपेंसेस पेड हुआ तो लिखा। जब रिसीव हुआ तभी, ऐसा नहीं कि इस महीने की थी मिली अगले महीने में तो उसे अगले महीने में ही रिकॉर्ड करेंगे, ना कि उस महीने में जिस महीने की थी। तो ये हमारा एक तो गलत प्रॉफिट और लॉस भी बता देता है, और तो और ये कंपनी एक्ट ने भी इसे रिकॉग्नाइज्ड नहीं करा है। और ये ज़्यादातर सूटेबल होता है डॉक्टर्स औरों के लिए भी हो जाता है,
फिर आ जाता है हमारा दूसरा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, वो आ जाता है हमारा एक्रूअल बेसिस। अब एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इस अकाउंटिंग में पता है क्या होता है, इसमें ना कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शंस को लिखा जाता है, कि नगद को भी और उधार को भी। इसमें ऐसा कुछ झंझट नहीं होता कि हम केवल और केवल कैश को लिखेंगे, हम केवल और केवल क्रेडिट को, ऐसा नहीं, इसमें दोनों ही ट्रांजैक्शंस को लिखा जाता है। ठीक है, अब ऐसा कौन करता है ऐसा? अब एक बात बताइए, अगर हम केवल और केवल कैश ट्रांजैक्शंस को लिखेंगे, क्या हमारा प्रॉफिट कम नहीं आएगा? एज कंपेयर प्रॉफिट तो हमारा थोड़ा कम आएगा, क्योंकि जब हम उधार भी नहीं बेच रहे तो हमारा तो प्रॉफिट ही कम हो गया। तो एक्रूअल जो बेसिस होता है ना, ये प्रॉफिट ज़्यादा कमाता है, ये प्रॉफिट मोटिव के लिए होता है। तो यहाँ पे आप लास्ट में देखिए लिखा है एक पॉइंट, सुइटेबल फॉर बिजनेस और एंटरप्राइजेज फॉर प्रॉफिट मोटिव। जो प्रॉफिट कमाना चाहते हो जैसे बिजनेस और कोई एंटरप्राइजेज, ये उनके लिए सुइटेबल ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जिस महीने की इनकम और मतलब जिस महीने की इनकम और जिस महीने का एक्सपेंस, या जिस दिन की इनकम जिस दिन का एक्सपेंस होगा ना, उसे उसी दिन का दिखाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि इस महीने की थी लेकिन मिली अगले महीने में तो अगले महीने में लिख दिया, नहीं, जिस महीने की थी उसी महीने में, जिस दिन की थी उसी दिन में इनकम एक्सपेंस जो भी हो उसी दिन का दिखाएंगे जिस दिन का है। ठीक है, ठीक है, बेशक वो मिली हो या ना मिली हो। फिर आ जाता है कि जब अब हम इसको इस तरीके से समझिए कि इस महीने की इनकम थी तो हमारा एक्चुअल इस महीने का पता चला होगा कितनी इनकम हुई, और इसी महीने का एक्सपेंस हमने लिखा, बेशक पेड किया हो या ना किया हो, थी तो इसी महीने की, तो ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस बताता है। ठीक है, तो ये आप हमारा देख सकते हैं, ये पॉइंट जो है हमारा कि ये एज सर्टेन करेक्ट प्रॉफिट और लॉस, ये बिल्कुल सही प्रॉफिट और हमारा लॉस बताता है। तो ये तो कंपनी एक्ट कहता है कि ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो रिकॉग्नाइज्ड है कंपनी एक्ट में, ये देखिए इट रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनी एक्ट। ठीक है, तो आई होप आप एक्रूअल बेसिस भी समझे होंगे। एक बार इनमें डिफरेंस और समझ लेते हैं, फिर वीडियो को क्लोज करेंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, शॉर्ट में समझाएंगे जल्दी से। ठीक है, तो ये देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, बेसिस। तो बेसिस में हमारे कुछ 5 पॉइंट आपको ये नज़र आ रहे होंगे रेड में, ये देखिए 5 पॉइंट, और फिर लिखा है डिफरेंस हम लोग करेंगे किसमें, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस में। वीडियो को स्किप मत करना, पूरा पूरा देखना। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या आ जाता है, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड। तो हमने अभी समझा था कि कैश बेसिस में कौन सी ट्रांजैक्शंस लिखी जाती है, सिर्फ और सिर्फ कैश वाली ट्रांजैक्शंस, और एक्रूअल में कैश और क्रेडिट दोनों, नगद उधार दोनों लिख लेते हैं भाई हम तो इसमें। फिर हम लोगों ने समझा था टाइम ऑफ रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस, कि दूसरा पॉइंट कि किस समय हम लोग ट्रांजैक्शंस को लिखते हैं। तो कैश बेसिस में तो हमने समझा था कि जब हमें मिल रही है या जब हमने दिया तभी लिखेंगे, व्हेन कैश पेड और रिसीव। ठीक है, फिर एक्रूअल में हमने समझा था कि जिस दिन का है उसी दिन का दिखाएंगे, बेशक रिसीव हो रहा हो या हमने पेड किया हो बाद में। जैसे इस महीने का है, मिल रहा है अगले महीने में, नहीं, लिख हम लोग देंगे इसी महीने में। ठीक है, तो ये एक्रूअल बेसिस कहता है कि ये ट्रांजैक्शन को तब रिकॉर्ड करता है एट द टाइम, ये तभी उसी समय लिखता है जिस समय की वो है। ठीक है, ऐसे ही खर्चा जिस समय का है उसी समय का। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तीसरा पॉइंट है रिकॉग्नाइज्ड अंडर कंपनी एक्ट। तो अभी हमने समझा था कि जो कैश बेसिस होता है ना, केवल और केवल कैश में कर रहा है, तो ये हमारा ना गलत प्रॉफिट भी बता देता है। ये अभी हमने पिछले में समझा था ना, तो ये जो है ना, इसे कंपनी एक्ट ना इसे रिकॉग्नाइज्ड भी नहीं करती। ये देखिए नो लिखा है, इट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंडर कंपनी एक्ट, और एक्रूअल बेसिस रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है, मान्यता बेसिकली हो जाता है ना। फिर आ जाता है एज सर्टेन करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। तो हमारा जो फोर्थ पॉइंट आ जाता है ना, कि फोर्थ पॉइंट कि क्या ये हमारा करेक्ट प्रॉफिट और लॉस बताता है। तो हमने अभी समझा कि जब हम इस महीने की इनकम को, बेशक हमारा मिल रहा है अगले महीने में लेकिन थी तो इस महीने की, लेकिन कैश बेसिस क्या कहता है, थी इस महीने की, वो छोड़ो, मिल रहा है अगले महीने का दिखाओ। तो ये हमारा गलत प्रॉफिट और लॉस बताता है। हमारा पिछले महीने लॉस करा दिया, अगले महीने हमारा ज़्यादा प्रॉफिट करा दिया, लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं।
तो एक्रूअल बेसिस ऐसा नहीं करता, वो जिस दिन का है उसी दिन का दिखाता है, बेशक मिला हो या ना मिला हो, ठीक है। फिर आ जाता है सूटेबल, कि किसके लिए हो जाता है। कैश बेसिस वैसे तो बिजनेस भी अप्लाई करते हैं कई, लेकिन ज़्यादातर डॉक्टर वगैरह कर लेते हैं। और जो एक्रूअल बेसिस है ये बिजनेस ज़्यादा अप्लाई करता है, जिनका प्रॉफिट मोटिव हो, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी आपको, हमने काफ़ी कुछ समझा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना।